आइए सर्कल ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है और इस ट्रायंगल का एरिया जो रेड कलर से शेडेड है, इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग को निकालना है। इसमें ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया निकालना है। इसको मान लेते हैं सी है और इसको मान लेते हैं डी है, और ये मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग ई है, ये पॉइंट ई है। सो सी ई और ई डी दिया हुआ है, सी 18 दिया हुआ है और ई डी 12 दिया हुआ है। तो हमें एरिया निकालना है ओ ए बी का, और इसका रेडियस मान लेते हैं आर है। ओ ए या ओ बी ये दोनों आर है। इस ट्रायंगल का एरिया ओ ए बी का निकालना है। इसमें ओ ए और ओ बी आर है, दैट इज इसके बेस और हाइट दिए गए हैं। तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी निकालना है। इसमें ये चूँकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए इसके दोनों एक्यूट एंगल 45 डिग्री के हो जाएंगे। सो मेन फिगर में हम लोग देखें कि ये 45 है, सी डी और ओ बी पैरेलल है, इसलिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। और अब हम लोग को ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया निकालना है, जिसमें ओ ए और ओ बी आर दिया हुआ है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई आर बाई 2 हो जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। बेस ओ बी है, हाइट ओ ए है, दोनों ही आर है, सो आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब हम लोग देखें कि ये जो मेन फिगर है, इसमें ये ट्रायंगल ए सी ई ट्रायंगल भी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ए एंगल भी 45 है, और इसलिए ये ए सी 18 हो जाएगा। और अगर ओ ए आर है और ए सी 18 है तो ओ सी आर माइनस 18 हो जाएगा। और ये दोनों देखिए सी ई प्लस ई डी अगर हम करें तो ये हमको 30 मिलेगा। सो सी डी 30 हो गया। अब एक रेडियस ओ डी हम लोग खींच लेते हैं, यहाँ से मिला देते हैं, तो ये ओ डी रेडियस के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फिर से मिल गया, ओ सी डी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने से ओ डी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर मिलेगा। ओ डी आर है, आर स्क्वायर ओ सी आर माइनस 18 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। आर माइनस 18 स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर दें ए माइनस बी होल स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 36 आर प्लस 324, और इस तरह से ये कैंसिल हो गया आर स्क्वायर। तो ये 0 इक्वल टू माइनस 36 आर प्लस 1224, इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा। अब ये 36 आर इक्वल टू 1224 ये इस साइड लेके चले आते हैं, और इस तरह से r इक्वल टू 36 डिवाइड हो जाएगा, 34 मिलेगा। अब चूंकि r मिल गया और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आर स्क्वायर बाई 2 था, इसमें पुट कर देते हैं r का वैल्यू। सो 34 स्क्वायर बाई 2, 34 का स्क्वायर 1156 होता है, बाई 2 करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 576 स्क्वायर यूनिट मिलेगा। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी 578 स्क्वायर यूनिट होगा।